हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, गरीब रहना छोड़ो, ये 4 बिजनेस करो गांव और शहर के अंदर। मेरे भाई दौड़ेंगे। गरीब किस्मत नहीं है, गलत फैसलों का नतीजा होता है। अगर रोज की कमाई चाहिए तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लेना। बच्चों का भविष्य बदलना है तो आज ये फैसला लेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझना। साथियों, चौथा बिजनेस है जो 90% लोग नहीं जानते। अंत वाला बिजनेस गांव में सोना उगल रहा है, आपके जीवन को बदल सकता है। बिना डिग्री, बिना बड़ा पूंजी, फिर भी चलने वाले 4 धंधे। ये बिजनेस अमीरों ने नहीं, गरीबों ने शुरू करके आज अमीर बने। सरकार भी सपोर्ट करती है, मार्केट खुद ग्राहक देती है। हर घर की जरूरत से जुड़े बिजनेस है, इसलिए बंद नहीं होते। अगर 2026 में गरीब रह गए नहीं तो सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। ये 4 बिजनेस अगर आज शुरू कर लिए तो नौकरी खुद छोड़ देंगे। गांव हो या शहर हो, ये बिजनेस हर महीना पैसे उगलेंगे। अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, सही बिजनेस का नाम है ये वीडियो। जो लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे वो कल पछताएंगे। मेरे भाई रोएंगे, सोचेंगे यार बिजनेस कब करेंगे, और जीवन भर सोचते रहेंगे कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। साथियों, हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। 4 बिजनेस में से कोई ना कोई एक बिजनेस चुन के आप शुरू कर सकते हो। आज की वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आप सोते सोते भी चला सकते हो। यानी आप कहीं घूमने जाए, कहीं जॉब करने जाए तो भी आप इन धंधों को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अगर मेरे पास 10,000 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 20,000 50,000 का लमसम पैसा है, तो मैं कई ऐसे बिजनेस खोल दूं जो चलता है, कहीं भी और काम चलता रहे। तो ये वीडियो आपके लिए, अर्थात आप खुद भी नहीं रहोगे तो भी ये धंधे ऑटोमेटिक चलते रहेंगे, पैसिव इनकम बनती रहेगी। क्योंकि आपकी समस्या का हल इस वीडियो में। आप कोई भी काम कीजिए या मत कीजिए, या आपको लगता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं, बहुत छोटा काम है, आपके पास छोटी सी पूंजी है, तो आप इन 4 बिजनेस आइडिया में से कोई एक बिजनेस आइडिया जरूर कर देना जो आपके जीवन को पूरा बदल सकता है, पूरी लाइफ को बदल सकता है। और सिर्फ आपका थोड़ा सा समय देंगे, बाकी आप उस पर नजर रखेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, पूरी कंपनी को देखिए, हैंडल कोई और कर रहा है, उसका मालिक कौन होता है? कोई और होता है, लेकिन जो उसमें जो लेबर होता है वो सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। जो उसमें रेवेन्यू जाता है, जो किसे जाता है? मालिक को जाता है, लेकिन उसमें वर्कर बहुत सारे होते हैं, काम करने वाले बहुत सारे, काम करने वाले वर्कर है। जो टीम बनाई होती है, कैसे कहां क्या करना है, किसे देना है, कैसे काम होगा, क्या है, वो सारी चीजें कौन करता है? मालिक करता है। तो आज की वीडियो में आपको 4 यूनिक बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप खुद के मालिक बन सकते हो। ऐसे बड़े बड़े लोग जो करते हैं, आप भी उन्हीं तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। चौथा बिजनेस आइडिया खास है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लेना। अब बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस आइडिया के बारे में। देखिए, नंबर 1 बिजनेस आइडिया, जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हो, इस वीडियो को आप शहर से देख रहे हो, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हो वहीं से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मेरे भाई, जो पहला बिजनेस आइडिया है जो गांव में शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई, ये है नाश्ता। नाश्ता का बिजनेस, नाश्ते की दुकान बोल सकते हो या नाश्ते का बिजनेस बोल सकते हो। गरीब रहना छोड़ो, ये 4 बिजनेस आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं, 180 डिग्री भी घुमा सकते हैं। आप देखिए, नाश्ता एक ऐसा बिजनेस जो 365 दिन चलता है, साल भर चलता है। आप जहां भी देख रहे हो हर जगह चलता है, चाहे आप किसी भी छोटी सी जगह से देख रहे हो या कहीं बड़ी सी जगह से देख रहे हो, हर जगह चलता है, हर मौसम में चलता है। आप देखिए, हमारे पास पैसा है लेकिन हम इस काम को कर नहीं रहे, यानी हमें लगता है कि शर्म आती है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, शर्म। हमें यह लगता है कि हमारे स्टेटस के खिलाफ है, हम इसे नहीं कर सकते। तो आप कम पूंजी में कैसे कर सकते हो? इससे देखिए, आप 3 टाइप से कर सकते हो। एक तो आप ठेला लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते हो, किसी और को आप ठेला लगवा सकते हो। सिंपल सा आसान तरीका है, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। या दूसरा, आप कहीं इसके लिए एक छोटा सा शॉप खोल सकते हो। ध्यान से समझना, एक बंदे को बिठा सकते हो शॉप पे और आप उसके मालिक बन सकते हो। तीसरा, इसके लिए बड़ा सा कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो। आप देखिए, तीनों काम आप कर सकते हो। आप देखिए, जिसके पास कम पैसा है, जैसे मान लीजिए आप 10,000 का अमाउंट है आपके पास, आप 10,000 के अमाउंट में मान लीजिए इस बिजनेस को कैसे करेंगे? आप एक ठेला लगा सकते हो। जैसे एक ठेला है, इसमें मान लीजिए नाश्ता भी है। मान लीजिए नाश्ते में आप जैसे 4 पूरी रख दी, एक सब्जी रख दी, उसके अलावा आपने रायता रख दी, हरी मिर्च रख दी, या फिर अचार वाली एक कैरी रख दी। इसके अलावा आप थोड़ी सी मिठाई भी रख सकते हो, जैसे जलेबी है। ऐसी एक प्लेट बना के आप एक यूनिक निकालिए जो लोग आपकी तरफ दौड़ कर आए। 2 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर से लोग आपके नाश्ते को खाने के लिए तरसे। जैसे आप यहाँ पे जो भी शहर है, गांव में, वहां पे लोग कचौड़ी सेल कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, करने दीजिए। आप क्या है, आप एक लड़के को हायर कीजिए और ये सारी चीजें बनानी आती है, उसे हायर करना है, जो जानता है, कारीगरी जानता है। किसी एक को हायर मत करना जो पहले से ही जानता नहीं है, तो उसमें आपको बिजनेस में
लॉस हो जाएगा। तो आप एक ऐसे लड़के को हायर कीजिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुका है। आप एक ऐसे को थाली बनाइए, यानी कि एक आप थाली बनानी है, उसका मार्केट में आपको जैसे रेट 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया या फिर 60 रुपया, 55 रुपया, इसमें मान लीजिए जो भी आप आइटम दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे आप पूरी दे रहे हो, ठीक है, उसके अलावा एक सब्जी भी दे रहे हो, एक रायता भी दे रहे हो, एक मिठाई भी दे रहे हो, ये सारी चीजें आप इसमें दे रहे हो। तो आप चाहे कुछ और भी रख सकते हो, जैसे इसके अलावा आप कुछ यूनिक भी रख सकते हो, कैरी वगैरह भी रख सकते हो, अचार भी रख सकते हो, हरी मिर्च भी रख सकते हो, जैसे केक रख सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो। ये सारी चीजें 5 प्रकार की चीजें आप एक थाली में बना के दे रहे हो। एक थाली की कॉस्ट रख सकते हो, यानी जो थाली है उसकी कॉस्ट 50 रुपए रख सकते हो। एक थाली की कॉस्ट आपने 50 रुपीज रखी। आप देखिए इसका फायदा क्या होगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप इसे हैंडल कैसे करेंगे, जब आपने कोई एक लड़का हायर किया, उसमें ये सारी चीजें पहले से बनानी आती है, वो पहले काम कर रहा है, उसे आप कैसे रखेंगे पता है? आप उसे प्लेट के हिसाब से, जितनी प्लेट सेल होगी उसके हिसाब से उसको कमीशन पे रख सकते हो। कुछ परसेंट कमीशन पे उसे मिलेगा, उसको कमीशन बेस पे रख सकते हो, माना कि, या उसे आप महीने की सैलरी पे रख सकते हो, 15,000, 20,000, 10,000 में सैलरी पे आप रख सकते हो, उस महीने की सैलरी पे रख सकते हो। सबसे खास बात यह है कि सुबह आपने खोल लिया, जैसे नॉर्मल से बता रही, या रात के समय आपने खोल लिया, जैसे कि आप दिन में 12 बजे, कोई पर्सन ऐसा है जो मेरे भाई दिन में बिजी रहता है, कोई पर्सनल काम है, तो नहीं, ठीक है, आप 2 पार्ट में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं समझा दूं कैसे आप, क्योंकि सुबह इसे लगाइए, इसे 5 या 6 बजे के आसपास लगा सकते हो, 10 बजे के आसपास लगा सकते हो, शाम के टाइम पे 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास लगा सकते हो। ये सारी चीजें आप रेडी पे लगा लीजिए। 50 में कोई थाली खा के जा सकता है। आपके पास जो एरिया के लोग हैं वो आपके पास ही टिकेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें दे रहे हो। एक तो उनको एक्स्ट्रा चीजें दीजिए, खुश करिए। रायता जो दे रहे हो उसको आप यूनिक बनाइए। और दूसरी बात, आप घर पे हो, आप एक सीसीटीवी लगा सकते हो अपने ठेले पे। इसके अलावा सीसीटीवी नहीं लगा रहे हो तो आप प्लेट जो दे रहे हो उन्हें गिन के रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे एक दिन वहां पे ट्रायल ले सकते हो, खड़े हो सकते हो कि भाई सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उस प्रकार से रिसर्च कर सकते हो। ये सारी प्रक्रिया जो दुकान खोलेगा, शॉप खोलेगा, उसमें थोड़ा सा फैंसी टाइप का होगा। उसमें 4-5 चेयर बना के आप दोगे, उसमें अनेक प्रकार से नाश्ते होंगे। नाश्ते में क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा बता रहा हूं, कचौड़ी अलग होगी, XYZ कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे नाश्ते में आज के टाइम में यूनिक भी आप दे सकते हो। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो आसपास के 10-5 लोग दे रहे हो, उसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो रेस्टोरेंट में इसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भाई रेस्टोरेंट के अंदर, इसमें क्या आप एक 5 स्टार 7 स्टार टाइप का एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जिसमें बहुत सारी चेयर भी चाहिए। ये सबसे सस्ता है जिनके पास कम पूंजी है। बस एक ठेला लगाइए, किसी लड़के को हायर कीजिए और इस प्रकार से एक कम्बो बना के सेल करिए। नंबर 2 बिजनेस साथियों में बताता हूं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है, हर जगह चल रहा है मेरे भाई, ये होता है बाइक रिपेयरिंग। अब आपको बता देता हूं, बाइक रिपेयरिंग का एक ऐसा काम है मेरे भाई, क्योंकि बाइक की दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती जा रही है मेरे भाई। बाइक की दिन प्रतिदिन आपको डिमांड बढ़ती जा रही है हर जगह। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अगर बाइक रिपेयरिंग की दुकान हम खोलेंगे तो हमें जानना होगा कि काम कैसे होता है, कौन सी चीजें रिपेयरिंग होती है। जी नहीं, आप कोई ऐसा लड़का हायर कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें बताया कि जिसे ऑलरेडी बाइक रिपेयरिंग का काम आता है। ऐसे लेके जेड तक बहुत सारे काम आते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, एक दुकान या शॉप रेंट पे ले सकते हो। उस शॉप पे, उस दुकान पे आपको सारा सामान लेके आना है। सिंपल सा जो बाइक वाला होता है, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, नॉर्मल सा है। आप जब किसी बंदे को ऐसा हायर कर, सिर्फ आपके पास पैसा है तो आपका सामान लेके आना है। जो लड़का आप रख के उसे कमीशन बेस पे रखिए, क्योंकि आपकी दुकान न्यू है ना, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे कस्टमर कितना आएगा कि नहीं आएगा, ये उसे कमीशन बेस पे रख सकते हो। देखिए जब आप इस काम को करोगे तो आप ये मत सोचिए कि नहीं चलेगा। पिछले कुछ टाइम से आप देखिए 50% की बढ़ोतरी है बाइक खरीदारी में। जब आप बाइक ज्यादा खरीदी जाएंगी तो जो मेंटेनेंस खर्चा आएगा वो भी ज्यादा आएगा। तो देखिए अभी इतनी दुकान ओपन नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि ये लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे जहां पर बाइक निकलती गुजरती है, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी दुकान सिंपल तरीके से चलने वाली है। आसान सा तरीका है। देखिए कहीं भी इस काम को कर सकते हो, कहीं भी इस जगह दुकान को ओपन कर सकते हो। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि हर घर में बाइक होती है, हर घर में दुकान तो नहीं है। दुकान 4 या 6 होती है मार्केट में, लेकिन आप जिस भी दुकान पे जाओगे उस दुकान में 10-20 बाइक ऑलरेडी आपको वेटिंग में मिल जाएंगी। तो आप कुछ काम नहीं आता है तो एक ऐसा लड़का हायर कीजिए जिसे ऑलरेडी काम आता है, और सामान लेके आइए, दुकान ओपन करवा सकते हो। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आप उसे निगरानी कर सकते हो। आपकी दुकान चलती रहेगी, आप कोई भी काम कर लीजिए, चलता रहेगा। इसमें पैसिव इनकम है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक बार इस चीज फोकस जरूर करना। बहुत सारे लोग इस काम को इस तरह से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई फॉर एग्जांपल, जैसे अपने देश का फेमस उद्योगपति मुकेश अंबानी जी, वो चीनी पत्ती, चाय पत्ती या फिर साबुन वगैरह तो बेचते नहीं। वो क्या है, फ्रेंचाइजी दे रहे, आपको सब समझ रहे, फ्रेंचाइजी दे रहे। इसमें क्या है, जैसे कि जियो की सिम थोड़ी बेच रहे हो, जियो वाले लोग काम कर रहे हैं, कुछ कमीशन बेस पे दे रहे, मंथली को दे रहे, रेवेन्यू उनको होता है, आपके पास भी जाएगा। ऐसे ही काम है, इसके पास ही सारा रेवेन्यू नहीं, इसमें जो भी सामान है ना वो सामान जाएगा, उसका रेवेन्यू आपके पास आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी दुकान पे खुद बैठ सकते हो। आप बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर बिजनेस आइडिया की, जो आज का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा चल रहा है साथियों। जो तीसरा बिजनेस आइडिया गांव में चलता है,
बहुत ज्यादा, और शहर में भी चलता है। जैसे साथियों भेलपुरी है, पानी पूरी है, मोमोज है, आगे चल के टिक्की समोसा, अर्थात फास्ट फूड का आप काम कर सकते हो। फास्ट फूड की एक दुकान रख सकते हो जिसमें आप पानी पूरी आ गई, पानी पूरी आ सकती है, भेलपुरी आ सकती है, मोमोज आ सकता है, नॉर्मल सा बता रहा हूं, और भी जैसे कचौड़ी समोसा वगैरह आ सकता है। सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, ये सारी चीजें आ सकती है। एक बार इस चीज पे फोकस करना, जब उनका आप ठेला लगा सकते हो, यानी आपको नहीं लगाना, आप एक ठेला लगवा सकते हो। यानी मान लीजिए किसी से आप ठेला लगवाना चाहते हो, जैसे गांव में आपने देखा होगा, छोटे छोटे शहरों में आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, यानी सुबह नौकरी पे जा रहे हैं लेकिन शाम में फ्री हो जाते हैं, तो आप एक दो लड़के को हायर करके आप इस प्रकार का एक ठेला या रेडी आप करा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक बार जरूर इस पे फोकस कर सकते हो। कोई इसमें बड़ा रॉकेट से, आपके पास तो पूंजी है, आपके पास माइंड भी है, क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो में तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, ये बिजनेस ऐसा भी हो सकता है, आप मान लीजिए भेलपुरी का या पानी पूरी का सेटअप बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कि भेलपुरी का सेटअप बना रहे हो तो हमको ये सारी चीजें हम करनी पड़ेगी, जी नहीं। लेकिन देखिए इसमें क्या शाम को काम कराइए, कैसे कराइए वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये शाम, ठीक है, आप शाम को इस काम को कराइए 3 बजे से लेके रात 9 बजे तक आप इसको काम को करवा सकते हो। आप ठेला चलेगा, ये आपका जो रेडी चलेगा, उस पर आप रेवेन्यू होगा वो आपके पास जाएगा। लेकिन जो काम कर रहे हैं उससे आप देख के कैसे रखोगे पता है, आपको रखना है घंटे के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल 5 घंटे 10 घंटे, उसके हिसाब से 50 से 100 रुपए घंटे के हिसाब से आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 बजे से 9 बजे के बीच में आपने आप घंटे के हिसाब से पैसे देना है, वो हो सकता है उस हिसाब से आप कर। जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन पैसा नहीं है। अब इसमें क्या है, भेलपूरी बनाना नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल 1 महीना 2 महीना आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। आप पानी पूरी का प्रॉब्लम आ जाता है, पानी पूरी बनाई मार्केट में ऑलरेडी, बनी बनाई मार्केट में ऑलरेडी मिल रही है। पानी पूरी आपको मिलेगी जो कि किलो के हिसाब से मिलती है। पूरा सेटअप बस आपको एक बार रेडी करके किसी को थमा देना है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसे करना है। अगर आप शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आगे चल के आप कुर्सी डाल के बैठे हुए फिर भी आपकी दुकान चलती रहेगी, और आप सोते सोते भी इस क्षेत्र से पैसा और मुनाफा निकाल सकते हो। आपकी शॉप चलती रहेगी। छोटे छोटे बिजनेस आइडिया है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे चल के इसकी फ्रेंचाइजी आगे चल के 10-20 ठेले और बना सकते हो, आप पूरे शहर में फैला सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस काम को करो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप लड़का हायर करोगे उसे साफ सुथरे कपड़े, हाइजीन प्रकार से, हाथों में ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें लेकिन वहां पे शुद्ध सामान नहीं मिल रहा होता है, तो आपको हाइजीन का और शुद्धता का ध्यान रखना है। मतलब ग्लव्स वगैरह रख सकते हो, क्लीन एंड साफ रहना है, सिंपल सा तरीका है, एक बार जरूर फोकस करना। तो इस प्रकार का काम भी आप कर सकते हो। आपके पास लाखों रुपए नहीं, 10-20 हजार आपके पास अमाउंट पड़ा तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अब बात करते हैं साथ ही चौथे बिजनेस आइडिया की, जो मेरे भाई गांव में शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई, ये है हेयर सैलून का बिजनेस है। हेयर सैलून जिसको आप बोल सकते हो हेयर सैलून या बाल कटिंग वाला, हेयर सैलून का बिजनेस है, जिसको आप जिसे बोल सकते हो हेयर कटिंग वाला, बाल काटने वाले। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने कैसा बिजनेस आइडिया बता दिया, बहुत छोटा बिजनेस आइडिया है मेरे भाई। यदि आपको काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कारीगर आप रख सकते हो, क्योंकि साल के 365 दिन चलने वाला है। लेकिन जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, इस बिजनेस का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन शार्क टैंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां पे बिजनेसमैन आते हैं वहां पे क्या होता है, एक मॉडल हो गया या स्टार्टअप हो गया जिससे पहले साल में करोड़ों रुपए का टर्नओवर बनाया। आने वाले जो साल है, जो अभी चल रहा है, 500 करोड़ का टर्नओवर उसका एक टारगेट बना रखा है। शार्क टैंक का आपने नाम सुना होगा, नेट पे सर्च कर लेना इसके बारे में। इसे आप छोटा मत लीजिए, मैंने आप पहले ही बता दिया कि शार्क टैंक तक पहुंच गया, जो आप लाखों रुपए खर्च करके बिजनेस आइडिया मिलते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उन पे काम करना है, थोड़ी सी पूंजी लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, कैसे आप बढ़ा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना मार्केट को रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है। डेफिनेटली इस क्षेत्र से आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हो। कम पूंजी है तो रेंट में शॉप लीजिए, रेंट के बाद पूरी शॉप की डेकोरेशन कीजिए। मान लीजिए आपकी दुकान में इस समय क्या है, आपको जो चेयर रखवानी है पूरी दुकान के अंदर से डेंटिंग पेंटिंग लाइट वगैरह डेकोरेशन करानी है एकदम वीआईपी तरीके से, तो इसमें देखिए बड़ी दुकान तो 2 चेयर रखवा सकते हो, छोटी दुकान में 1 चेयर रखवा सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें फैसिलिटी आपके एक लड़का हायर कर सकते हो जिससे सारी चीजें आती है, कटिंग भी आती है, सेविंग भी आती है, फेशियल वगैरह सारी चीजें आती है, उन्हें हायर कर सकते हो। आपको क्या करना है, उसमें आप कमीशन बेस पे रख सकते हो, मंथली बेस पे रख सकते हो, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। हर समय देखिए बाल कटाने सेविंग सेट कराने के लिए 15 दिन में हर संडे को आना ही आना होता है दुकान पे। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, आपकी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी तो लोग आपके यहाँ आएंगे। देखिए पहली फैसिलिटी तो आपको अच्छी दीजिए, जब भी कस्टमर आ रहा है उससे सम्मान से बात कीजिए, उसे आप अच्छा फील कराइए।
उसे इज्जत दीजिए, उसे बेटर फील, उससे बदतमीजी से बात मत करिए। उससे दूसरा, जब आपके पास कोई कस्टमर आए उसे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उससे जैसे आप और तुरंत ही सर्विस मिलनी चाहिए। आप 1 2 4 दिन जितनी भी लड़के हायर कर सकते हो, आपकी दुकान पे जितनी जगह जितना स्पेस हायर कीजिए, जस्ट सर्विस मिल जाएगी। वहां से ऐसा फील नहीं होगा उससे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सी पूरी डिटेल बताइए, सिंपल सा आसान सा तरीका है। बेटर फील कराइए, गुड फील कराइए, जिससे कि 2 4 बंदों को और लेके आए और उन्हें सर्विस अच्छी दीजिए। देखिए पहली बात तो अगर आप 10 एक्स्ट्रा लेना है तो उनसे एक्स्ट्रा लेने के लिए आपको ये नहीं कि आप उनसे ये कह रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ तो वीआईपी दुकान है इतना ही लगेगा। नहीं, आप ये कीजिए, सर आप देखिए कटिंग करा लीजिए, शेविंग करा लीजिए। अगर आपको लगे कि हमने उससे बेटर किया तो आप 10 एक्स्ट्रा दे जाना, वहीं पैसा दे जाना। इस प्रकार से किसी भी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, ऐसे में डायरेक्ट कहोगे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा पैसा लगेगा, ऐसे आपकी कोई कस्टमर नहीं आएगा। आप इस प्रकार की दुकान बना के, 2 दुकान के आसपास बना के उस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो मेरे भाई। और जब आप ऐसे एक्स्ट्रा लोगे तो वो दुकान कुछ दिन बाद ही बंद हो सकती है, इसलिए इस चीज पे जरूर फोकस करना मेरे भाई। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, सीसीटीवी लगा दें, और साथ ही जो पैसा वगैरह है, जो रेवेन्यू वगैरह लिया जाता है, उसके लिए आप मंथली बेसमेंट से आप दे सकते हो। इसमें सारी चीजें, जैसे मान लीजिए सेविंग फेशियल वगैरह चीजें होती है, उसकी यूज की सारी चीजें आप हर महीने वीक के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ आप काम कीजिए, जो उसके एक लिस्ट बनवाइए, क्या क्या सामान है, सारा सामान आप रखिए। देखिए बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है यदि आपने इस चीज पे फोकस किया। आज के टाइम में तो मेरे भाई मशीन वगैरह भी आ रही है फेशियल की, आज के टाइम में मशीनों से कटिंग भी हो रही है, वो आप आगे चल के बड़ा बना सकते हो। कैसे आप बड़ा बना सकते हो, मान लीजिए एक शहर में आप एक ओपन की, दूसरी दुकान ओपन की, आसपास 5 कस्बे हैं तो 5 दुकान वहां ओपन कर सकते हो। आप 5 कंपनी के ओनर बन जाएंगे। पहले आपके पास एक का रेवेन्यू आ रहा है, अब जॉब से क्या हो गया, आपके पास 5 जगह से रेवेन्यू आ रहा है। इसमें रिस्क भी रहता है, ऐसा नहीं कि बड़ा काम कर रहे हो तो मेरे भाई आपको बहुत एक्टिवेट रहना पड़ता है, पूरा फोकस्ड रहना पड़ता है। रिस्क क्या रहता है, मान लीजिए लड़के छोड़ के जा रहे हैं, इसमें हर किसी को ये काम आता तो नहीं है। नॉर्मल से आपको हायर करने के लिए पहले ही आपको देखना पड़ेगा, 4 से 6 लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप स्टॉक में रखना पड़ेगा। कोई जा रहा है तो आपकी दुकान बंद नहीं हो, तुरंत आपको मिल जाए, ये काम हो रहा है। हर चीज में रिस्क होता है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आज के टाइम में कोई सा भी काम करो, हर क्षेत्र में रिस्क होता है मेरे भाई, बिल्कुल। इसलिए कोई भी काम करो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए समझे कि ये बिजनेस कैसा होगा, इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से प्रिंट मॉडल आपको समझने हैं, इन चीजों पर जरूर फोकस करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका। देखिए जरूरी नहीं कि आप रेवेन्यू पे दे रहे हो लाखों रुपए का रेवेन्यू, बस आप ये देखिए जो लाखों रुपए का रेवेन्यू से 10 से 15% चांस, ऐसे भी उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, उससे डाउनफॉल भी आते हैं, हर चीज देखनी पड़ती है। अगर आपको 4 बिजनेस आइडिया में कोई भी पसंद आए, किसी के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप उस बिजनेस का नाम लिख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।